कुंडलिनी 3.5 गर्भयुक्त शक्तियाँ, भुवन के व्यापक विष्णु का तेज, सर्वतो दिशा, विभिन्न धर्मों में अर्थात अनेकों रूपों में स्थित है, जो बुद्धि की वृत्तियों और मन द्वारा ज्ञान प्राप्त मनुष्य हैं। वे सर्वत्र सबका पराभव करते हैं। सुषमनी कुंडलिनी चंद्रमंडल से शरने वाली सुधा और मन की उन्मनी अवस्था, जो चिन्मय महाशक्ति है, तुझे नमन करता हूँ। उपनिषदों का कहना है कि इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्मा है, अर्थात कमीर यानी कारीगर भी वही है और प्रकृति भी वही है। प्रकृति उसकी शक्ति है जो उसकी इच्छा के अधीन कार्य करती है। शक्ति शक्तिमान से भिन्न नहीं होती। प्रकृति कभी व्यक्त दशा में दिखती है, कभी अव्यक्त रहती है। जब व्यक्त होती है तब उसके ज्ञान, इच्छा और क्रिया 3 भेद दृष्टिगोचर होते हैं। ब्रह्म का स्वरूप अनंत, सत्य, ज्ञान कहा गया है। इसलिए उससे शक्ति के व्यक्त होने पर सर्वप्रथम ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है, जिसे चिति शक्ति कहा जाता है। चिति शक्ति के नीचे के स्तरों पर ज्ञान, इच्छा और क्रिया शक्ति के रूपों में दिखने लगते हैं। जीवों में ज्ञान शक्ति का माध्यम बुद्धि, इच्छा शक्ति का मन और क्रिया शक्ति का प्राण है। मनुष्य की बुद्धि अल्पज्ञ होने के कारण वह पहले इच्छा करता है, फिर बुद्धि से सोचता है, फिर कार्य में प्रवृत्त होता है। इसीलिए मन का प्राण और बुद्धि दोनों पर साम्राज्य रहता है। ज्ञान को सत्वगुण प्रधान, प्राण को रजोगुण प्रधान और मन को तमोगुण प्रधान समझना चाहिए। वैसे तो मन का मूल कारण सत्व ही है, परंतु वह इच्छाओं के आवरण से मलिन हो जाता है। भावना उपनिषद में क्रिया शक्ति को पीठ, ज्ञान शक्ति को कुंडलिनी और इच्छा शक्ति को शरीर रूपी घर की स्वामिनी महात्रिपुर सुंदरी कहा गया है। वास्तव में चिदात्मिकता चिति शक्ति ही महात्रिपुर सुंदरी है। वह आदि शक्ति है जिससे विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार पुनः पुनः होते रहते हैं। कुंडलिनी उसी का जीवात्मिकता रूप है। संसारिक इच्छा, ज्ञान और क्रिया ये 3 और चिति रूप आधा, ये 3.5 कुंडल हैं। कुंडलिनी को इन 3 कुंडलों में वेष्टित सर्पनी से उपमा दी जाती है। जब तक इच्छा, ज्ञान, क्रिया तीनों की वृत्तियाँ बहिरी विषी रहती हैं, तब तक कुंडलिनी को सोई हुई माना जाता है। जागने पर वह उक्त त्रिविध वृत्तियों को अंतर्मुखी कर कार्य का कारण में विलीनीकरण करती हुई ब्रह्म अभिमुख होती है। उसके कुंडल खुलने लगते हैं और 3 शक्ति क्रियाएं अपनी देवी दिव्य रूपों में योगी को प्रत्यक्ष होती हैं, जो साधक को अनुभवगम्य होती हैं। प्राय विद्वान लोगों में भी यह भ्रांत धारणा पाई जाती है कि कुंडलिनी की देह में एक नाड़ी है। वस्तुतः कुंडलिनी शक्ति है और वह चिदात्मिकता यानी ज्ञान शक्ति है। यद्यपि सुप्तावस्था में ज्ञान और क्रिया दोनों इच्छा के अधीन रहते हैं, परंतु जागने के पश्चात उसका स्वतंत्र शक्ति का अनुभव साधकों को होता है, जो मन एवं प्राण दोनों को अपने स्वायत्त में रखकर दोनों को निरुद्ध कर देती है। सुषुम्ना मेरुदंड के मध्य एक नाड़ी अवश्य है, जिसमें से समस्त देह के अंग प्रत्यंगों का ज्ञान तंतुओं और प्राण वाही तंतुओं द्वारा मस्तिष्क से संबंध है। ज्ञान तंतुओं द्वारा देहस्थ संवेदन और प्राणवाही तंतुओं द्वारा सब क्रियात्मक चेष्टाएं होती हैं। अतः क्रिया शक्ति का स्थान प्रधानतः सुषुम्ना और इच्छा शक्ति का मन, जिसका स्थान हृदय में है, कहा जाता है। ज्ञान विज्ञान बुद्धि के कार्य हैं, जिसका स्थान मस्तिष्क में सहस्रार है। जब तक मन कार्य करता रहता है, ज्ञान एवं क्रिया दोनों कार्य करते हैं, और मन के उन्मुन होने पर जब अमनस्क अवस्था का उदय होता है,
जो कि जीवन मुक्ति की अवस्था भी कहलाती है, तब दोनों निरुद्ध हो जाते हैं। इसलिए निम्न स्तर पर सुषुम्ना द्वारा प्राण में, ऊपर मन और बुद्धि में, और अंत में उन्मनी अवस्था में कुंडलिनी शक्ति के आरोहण अवरोहण की अनुभूति होती है। उन्मनी को चिन्ह मात्र आत्म अनुभव की ही अवस्था जानना चाहिए। सहस्रार को चंद्रमंडल कहते हैं, क्योंकि प्राण शक्ति रूपी सूर्य के योग से चित्ती शक्ति चंद्रमा के सदृश घटती बढ़ती है, और जैसे अमावस्या को चंद्र का शुद्ध स्वरूप होता है, तद्वत शुद्ध चित्ती शक्ति को अमावस्या की उपमा दी जाती है। चित्ती शक्ति में जब कुंडलिनी अर्थात प्राण का आरोहण होता है, तब उससे अमृत शरने लगता है। कुंडलिनी के आरोहण के साथ सूर्य, जो पहले अधोमुख रहता है और विष की वर्षा करता है, ऊर्ध्वमुख होकर अधोमुख चंद्रमंडल पर अपना तेज डालकर चंद्रमा से अमृत की वर्षा कराने लगता है, जिसका अनुभव साधकों को होता है। इसीलिए कुंडलिनी जागृत होकर षट चक्र और 5 कोशों का वेद करती हुई चित्ती शक्ति में विलीन हो जाती है।